हेलो स्टूडेंट्स, आई परनीत वेलकम यू टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। एंड आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छे एग्जाम की नोटिफिकेशन आ चुकी है जिसका बेसब्री से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे थे। दैट इज CSIR जैसे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ये एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का टारगेट एग्ज़ाम होता है और टारगेट एग्ज़ाम होना भी चाहिए। आपके इसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं और एग्ज़ाम इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस एग्ज़ाम को लेके टारगेट कर रहे हैं, एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर लीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है। आपके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें आपको अपनी मेहनत करनी है, स्मार्ट स्टडीज़ करनी है, अच्छी प्रैक्टिस करनी है, मॉक्स को आपको कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से आप उसमें मैक्सिमम मार्क्स लेकर आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। और तब जाके हमारी जो है जॉब जो है इस पोस्ट जो हमारी आई है उसमें हमारी जॉब आ सकती है। तो गाइस अगर हम बात करें जस्ट अगर हम बात करें इसकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है ये कि OMR बेस्ड होगा, शीट्स में हमें सर्कल करने होंगे, या फिर कंप्यूटर बेस्ड। अभी नोटिफिकेशन में सिर्फ इतना ही आया है तो क्लैरिटी उन्होंने दी नहीं है। तो अब किस तरह से होगा, हो सकता है एग्जाम के पहले कुछ उनका अपडेट आ जाए, बट अभी कहीं और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इस पर मैं भी आपको क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी। ये आपका पहले OMR बेस्ड भी हो चुका है, कंप्यूटर बेस्ड भी हो चुका है, तो अब वो और लिखा हुआ है यहाँ पे बीच में नोटिफिकेशन में आपके यहाँ पे और आया है। सो लेट्स सी कि किस तरह से आपका एग्जाम होता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन विल बी सेट इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, बायलिंगुअल पेपर होने वाला है आपका, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगी, है ना। बट आपका बाकी जो है पेपर, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो आपके बायलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होने वाले। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम जो है वो 10+2 का, मतलब कि आपका 12th लेवल का पेपर है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पेपर नहीं है। तो आपको जैसे कि ये हो कि नहीं यार बहुत कम टाइम है, करूँ नहीं करूँ, आप 12th का एग्जाम दे चुके हैं, आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जस्ट आपको अच्छे से और बेटर तरीके से इसको समझना है, प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू देयर। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 200। आपके 200 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, देयर आर 200 क्वेश्चंस। तो उसको कैसे बाइफरकेट करेंगे हम ये समझेंगे। अच्छा, ड्यूरेशन और कितना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल आपको 2 घंटे, मतलब 120, आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे 120 मिनट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टाइमिंग जो है थोड़ा सा दिमाग है। 40 मिनट्स फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब। जो स्क्राइब करने वाले स्टूडेंट्स हैं, इम्पेयर वाले सिचुएशन जिसमें आती है उनके लिए है। बाकी आपको नॉर्मल जो है वो 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा 200 क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप आपको एग्जाम का पैटर्न समझ में आ गया कि किस तरह से पेपर होने वाला है। दूसरी अगर हम बात करेंगे कि पेपर क्या है, पेपर 1 जो है वो 90 मिनट्स का होगा, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 2 होगा, 2 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर एवरी राइट आंसर। तो मेंटल एबिलिटी का जो टेस्ट होगा आपका, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस क्वेश्चन पेपर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि मेंटल एबिलिटी में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप इस 100 क्वेश्चंस को 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन का मैक्स टू मैक्स मार्क्स ला सकते हैं। तो मेंटल एबिलिटी में आपका इतना वाला सेक्शन रहने वाला है। सेकेंड में मूव करूंगी तो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश 50-50 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे 50-50 मार्क्स का, मगर वेटेज ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये पीछे क्या था आपका, वो 100 क्वेश्चन थे, 2 मार्क्स का ईच, तो ये 200 नंबर का था। यहाँ पे क्या है तो 50 क्वेश्चन बट 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होगी, क्योंकि जितना ज्यादा मार्किंग का क्वेश्चन होता है ना, उसमें नेगेटिव हुआ तो उतना गड़बड़, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो जनरल आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं, 150 नंबर के आपका GS आएगा, जिसमें आपकी 1 मार्क नेगेटिव होगी। तो आप बहुत ऐसे ही 100% अटेम्प्ट या फिर रैंडमली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, गैस नहीं कर सकते। तो जनरल अवेयरनेस में 50 एंड इंग्लिश लैंग्वेज में 50 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। ये भी आपके 3 मार्क्स ईच का होगा, और यहाँ पे -1 आपका हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स की होगी। तो ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। अब आप देखो, मेंटल एबिलिटी के बाद मैं बोलूँ जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश की मैं बात करूँ, तो आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजन, जनरल अवेयरनेस बहुत वास्ट है ना, उसमें करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, और करंट अफेयर्स 100% एक्यूरेसी होना आप पता है होता नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो GS में बहुत ज्यादा, मतलब 95%, 98% स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। तो आपको मार्क्स इस पेपर 2 में कहां से निकालने होंगे? इंग्लिश से।
आप यहाँ पे जिसकी जीएस अच्छी है बहुत बढ़िया है, मगर जिसकी जीएस इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से पेपर 2 में मार्क्स निकाले जा सकते हैं। तो इंग्लिश जो है मैं आपको पढ़ाती हूँ, इंग्लिश किस तरह से पढ़ना है उसकी स्ट्रैटेजी मैं आपको डिस्कस करूंगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और ये सब चीज़ समझ में आ जाएगी तो हमारी को थोड़ा सा आसानी हो जाती है इस कम टाइम पे एक राइट स्ट्रैटेजी बनाने का। देखो गाइस, अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करो तो ये वाला आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिया गया है कि वोकैबुलरी है, एनालॉजीज है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जंबल पैराग्राफ, प्रीपोजिशन, ऑड वन आउट, ऑड वर्ड आउट, फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ फॉर्मेशन है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, पैरा सेंटेंस फॉर्मेशन है, सेंटेंस का रिकंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस का इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस का कंप्लीशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर स्पॉटिंग, वर्ड मीनिंग, सेंटेंस करेक्शन। तो आपको देख के लग रहा होगा अरे बाप रे कैसे करूंगा मैं इसको, है ना, आपको देख के इसमें टेंशन आ रही होगी कि मैं इसको कैसे करूंगा। तो गाइस मेरे पास आपके लिए सोल्यूशन है, डोंट वरी, मैं आपको सोल्यूशन देखती हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक करूँ इस पूरे सिलेबस को तो एक्चुअल में आपका सिलेबस 3 पार्ट का है, वो है ग्रामर, वो है वोकैब, ओके, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये तीनों, इस पूरे सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। ग्रामर जो है गाइस आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने पड़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, क्योंकि आपके यहाँ पे फिलर्स भी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, आपको ग्रामर पढ़नी होगी। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो ग्रामर का टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, ग्रामर मैं आपको बिल्कुल 0 लेवल से करवा दूंगी, बिल्कुल 0 लेवल से ग्रामर आपकी हो जाएगी A to Z, और साथ में अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो नाउन, प्रोनाउन, ये सब चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से बेसिक से कॉन्सेप्चुअल वाइज चीजों को कवर करवा दूंगी, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट आपका आता है वोकैबुलरी का। तो सेकंड पार्ट जो है वो ग्रामर हम कर रहे हैं। अब ग्रामर को, हाँ, ये करना कैसे है, देखो आपको कंसेप्ट्स को समझना है, समझ के उस पर ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। टॉपिक वाइज पहले क्वेश्चन सॉल्व करें। स्टूडेंट्स क्या है, जनरली एकदम क्विकली चाहते हैं कि जल्दी से मॉक सॉल्व करना स्टार्ट करें, विच इज नॉट करेक्ट। मैं सजेस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि पहले भैया आप लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एंड देन आगे मूव करेंगे फिर मॉक में, ठीक है। वोकैब में अभी आपने देखा सिनोनिम है, एंटोनिम है, ओके, इडियम्स है, फ्रेजेस है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, स्पेलिंग है, राइट। तो ये सारे वर्ड्स हैं, आपको एनालॉजीज भी है। तो आपको वोकैबुलरी काफी सारी करनी पड़ेगी। इंग्लिश में अगर ज्यादातर एनर्जी जाओ देनी पड़ती है, वो वोकैब में देनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स को वोकैब कैसी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स को वोकैबुलरी निमोनिक्स, जब आपके पास कम टाइम हो तो ट्रिक्स के साथ वोकैब याद करनी चाहिए, तो वोकैबुलरी जल्दी याद हो जाती है और ज्यादा याद हो जाती है। प्लस आप इसको रेगुलर पढ़ते रहे। ये मत सोचिए कि मैं एग्जाम के 10 दिन पहले वोकैब करूंगा, ये बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी होती है गाइस। वोकैबुलरी देखो, आप शायद तक इडियम्स एंड वन वर्ड फिर भी कर लो, सिनोनिम, एंटोनिम आप 10 दिन में नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले से ही पढ़ते रहना, डे 1 से आप अपनी वोकैबुलरी में सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह स्टार्ट करेंगे, स्पेलिंग स्टार्ट करेंगे, मतलब साइमल्टेनियसली वोकैब को चलाएंगे। एंड मोमेंट में करने की कोशिश करेंगे, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टास्क हो जाएगा। तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग्स, इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रॉम डे 1। और इसको कैसे करें, निमोनिक्स के थ्रू करें। और अब कई सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक भी करते हैं कि वो ऐसी बुक ले लेते हैं जिसमें 25,000 30,000 वर्ड्स हैं, किसी में 15,000 वर्ड्स हैं, क्विज नहीं हो पाएगा, है ना, इतने सारे वर्ड्स याद नहीं कर पाओगे। तो मेरी सजेशन स्टूडेंट्स को यही रहती है कि सिलेक्टेड बुक लो, प्रीवियस ईयर की बुक ले लो, या फिर अगर आपको वोकैब कहीं से नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको पढ़ाऊंगी बैचेस में, वहां आप आके पढ़ सकते हो। तो वोकैबुलरी सिलेक्टेड पढ़िए, आप 10-15,000 20,000 25,000 वर्ड्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसका ध्यान रखिए। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की अगर मैं बात करूं, कॉम्प्रिहेंशन में गाइस आपको दिख रहा होगा आरसीज आएंगे, क्लोजटेस आएंगे, है ना, नरेशन और पैसिव आएंगे। वन नरेशन भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको वॉइस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, राइट। फिर अगर आप यहाँ पे हम देखें, साथ साथ में आपको यहाँ पे पैराजंबल सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस हैं, ओके, पीक्यूआरएस के क्वेश्चन है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसको कैसे सॉल्व करें, देखो गाइस, ये दोनों विथ बैच होते जाता है, हम इसको इंप्रूव करते जाते। मगर कॉम्प्रिहेंशन में, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझना, है ना। तो आपको अगर इस सेक्शन में मार्क्स स्कोर करने हैं
इस सेक्शन में अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप थोड़ा सा रीडिंग पे काम करें, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है समझना। अगर आपको सेंटेंस दिए गए सेंटेंसेस समझ ही में नहीं आए तो वहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। समझना है और सॉल्व करना है। समझ में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको पैसेज समझ में आया तब उसको आंसर देगा। अब पैसेज तो ऐसे नहीं होता कि कोई भी पहले से पढ़ के जाना हुआ तो कोई भी टॉपिक का पैसेज आ सकता है, कोई भी आरसी आ सकता है, कोई भी क्लोज टेस्ट आ सकता है। सो इन दैट केस गाइस यू नीड टू फोकस ऑन योर रीडिंग अंडरस्टैंडिंग पार्ट। तो इंग्लिश को थोड़ा सा रीडिंग करना चालू करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग। जितना ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, उसको कॉम्प्रीहेंड करना स्टार्ट करेंगे, आपके लिए इंग्लिश ये वाले सेक्शंस में भी इजी हो जाएगी और ये सेक्शन तो इजी आपका हो ही जाएगा। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी, जैसे कई बार क्या होता है, हम जब कोई सिलेब एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, तो हम सोचते हैं पहले ये पार्ट खत्म करूंगा, फिर ये पार्ट खत्म करूंगा, फिर ये पार्ट, ऐसे ही होता है, हम भी ऐसे करते थे। बट इंग्लिश में आप ऐसा मत कीजिएगा। इंग्लिश में आप तीनों को एक साथ लेके चलिएगा। ग्रामर पढ़ते रहें, वोकैब साथ साथ में करते रहें, और रीडिंग वाला पार्ट करते हैं। रीडिंग आप करते रहेंगे, जो भी टॉपिक आपको रीड करना है, जो भी आपके पसंद के टॉपिक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि द हिंदू का आर्टिकल उठा के ही पढ़ो, विच एवर बुक यू लाइक, जो भी टॉपिक आपको पसंद है, स्कूल के बच्चों की बुक पढ़ना है, कोई भी टॉपिक में ब्लॉग्स वगैरह पढ़ने हैं, जो भी पढ़ना है, बट रेगुलर रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो ये सेक्शन में आप चाहे इतने यहाँ पे कितनी भी मेहनत कर लो, ये सेक्शन आपका पूरे मार्क्स लो कर देगा। सो गाइस फॉर दैट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। और ये टाइमिंग भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्यों टाइमिंग बहुत अच्छा है आपके लिए? क्योंकि आपको भी बहुत अच्छे ऑफर भी दी जा रहे हैं। रेस टू सक्सेस, अभी आपको सुपर सिलेक्शन, अभी आपको टेक्स्ट बुक पे है ना 85% ऑफ प्लस 8% ऑफ प्लस एक्स्ट्रा वैलिडिटी, तो बहुत ज्यादा ऑफ दिया गया है। ये ऑफर खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। तो आपको अभी बैचेस 779 रुपीज में मिल रही हैं। जो बैचेस का प्राइस 5000 है वो आपको 776 में मिल रही है। और अगर आपको और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप कोड PARI लगाएंगे तो इसको आपको इसमें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड PARI परी कोड लगाएंगे तो आपको 776 रुपीज, जो कि आपको 12+1, क्योंकि आपको क्या कहा, एक्स्ट्रा वैलिडिटी 50%, तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन, 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिले, दैट मीन्स 3 इयर्स। आपके पास 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन होगा, कुछ 600-650 रुपए आपको लगाना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई करना है। और कोई तरीके नहीं है, कोई इधर उधर आपको नहीं जाना, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना, यहाँ क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं। यू जस्ट हैव टू टेक द बैच एंड स्टार्ट स्टडिंग, वर्क हार्ड। आप अपने गोल पे पूरा फोकस करें, क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, कुछ हो रहा है, उस पर जब बिल्कुल ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और आप ये 2-3 महीने में अपने एग्जाम को 100% निकाल सकते हैं। तो गाइस मिलेंगे अपने बैचेस में। आप लोग textbook.com पे जाइए, इस कोड को लगाइए और आपको दिखेगा कि आपको डिस्काउंट मिल भी जाएगा। और ये ऑफ जो है आज और कल तक ही वैलिड है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर, बी हैप्पी। मिलेंगे हम अपने क्लासेस में। तो इंग्लिश का जो डर है वो बिल्कुल भगा देंगे, और इंग्लिश की हेल्प से आप अपने इस एग्जाम को, JSA एग्जाम को निकाल सकते हैं। ठीक है।